देखो योगेश, जो बातें मैं दूसरे लोगों को बताता हूं उनमें सिर्फ उम्मीद होती है और कोई जादुई चीज नहीं होती। फिर भी लोग तो आते हैं ना आपके पास। लोग उम्मीद लेकर आते हैं मेरे पास। मैं जो भी उनके लिए कर सकता हूं मैं करता हूं, लेकिन तुम्हारे केस में मैं सच में तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने कभी तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दिया है, आज भी नहीं दूंगा। मगर आप जानकार हैं, कुछ तो बताइए कि मैं उन्हें ढूंढ पाऊंगा या नहीं। ढूंढा उसे जाता है जो खो गया। तेरे बाबा खो नहीं गए, तेरे बाबा तुझे छोड़कर चले गए थे। यही कहा था ना तूने मुझसे। माँ, 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 जगदीश भाई कह रहे पापा कभी नहीं लौटेंगे। सच बोल रहा है तेरा भाई। कहाँ गए पापा? हम सबसे दूर, हम सबको अकेला छोड़ के। क्यों गए हमें छोड़ के? उन्हें कोई और मिल गई है, उनके साथ चले गए। कोई और कौन? ये सब जान के हमारी तकलीफें कम नहीं हो जाएगी। नहीं, बाबा हमें छोड़ के कभी नहीं जा सकते, और बिना बताए तो कभी नहीं। मैं सब नहीं मानता। क्या वो कभी वापस आएंगे, कभी मिलेंगे? अगर वो चाहे तो। योगेश, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। पीछे देखकर कोई फायदा नहीं है। मेरी बात मान ले, बाबा को ढूंढना बंद कर दे। ये वाले के साथ बैठूंगा। घंटे का 4000। भाई खबर 100% सही है। इस वक्त 3 लड़के आए अंदर और ये माया मैडम ही कोटा चला रही है। तीनों इस वक्त अंदर है माया के घर में। हाँ साहब, अभी कस्टमर लोगों के साथ। अगर अभी एक्शन लिया ना तो रेड हैंड मिलेगा साहब। हाँ, टीम तैयार करो। लो। सर, मैं वो सचिन पाठक, वो तावड़े साहब ने बुलाया था। बाद में कभी आना, अभी जल्दी में हूँ। चलो। माया मैडम। बोला। वो बैठना था, कोई लड़की फ्री है क्या? हाँ हाँ, अंदर आओ। अरे कौन है तुम लोग? देखो, अंदर का एक कोना चेक करो। छोड़ा। कौन हो? कौन तुम लोग? पुलिस। बाहर चलो, बाहर चलो। ओ साहब, सुनो मेरी बात। 2 मिनट बैठ के बात कर लेते हैं। बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, मेरे थाने में। अरे साहब, इधर कुछ गलत नहीं हो रहा है। वो तीनों लड़कियां बालिग है और अपनी मर्जी से इधर बैठती है। गरीब घरों से है साहब। इन तीनों लड़कियों की डिटेल्स हैं हमारे पास। अब तुम ये बोलो कि ये धंधा अकेला चला रही थी या फिर तुम्हारा कोई जोड़ीदार भी है? ये कोई जोड़ीदार नहीं है, मैं अकेली ये धंधा संभालती है। तीनों लड़कियों का सहारा है मैं। साहब, थोड़ा सोच के।
साहब से बात कर, जो उनको चाहिए मैं देगी। ये नाटक नौटंकी करने का जरूरत नहीं है। जा बोल, बोलना। चुपचाप से खड़ी रहे। नाबालिग लड़कियों को अंदर छिपा के रखा होगा। ना। ओ माया मैडम, बंद कमरे की चाबी दो। क्यों? उस कमरे में पूजा पाठ का सामान है और कुछ नहीं उधर। हमें खुद देखना है कैसी पूजा पाठ करती हो। चाबी दो। एक बेसहारा औरत का निजी कमरा खुलवा रहे हैं आप? ओ गरीब बेसहारा औरत। नाटक बंद कर। मैं सच बोल रही है साहब, कुछ नहीं है उस कमरे में। चाबी। साहब, मैडम, मैं सच बोल रही हूँ, उधर कुछ नहीं है। ओ साहब, सुनो तो मेरी बात। मैंने वहां चेक किया, कुछ भी नहीं है। सर ये औरत माया धंधे के अलावा जादू टोना भी करती है ऐसा लगता है। सर ये खुद करती होगी या करवाती होगी? तांत्रिक पार्टनर होगा इसका। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दीवारों के पीछे जरूर कुछ है। हो सकता है सर, ये माया धंधे के साथ साथ काला जादू भी कर रही है और पता नहीं क्या क्या काली करतूत छुपा रखी होगी। ये धक्का काय को देती? बैठ रही ना। ताई सेटलमेंट करवा दो ना साहब से बात करके। कहीं हमारे घर वालों तक तो ये बात नहीं पहुंचेगी ना। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं है ना, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। बहुत देखे पुलिस वाले, कई आए और कई गए। ये भी आएगा लाइन पे। तावड़े। जी सर। अपने आदमी बुलाओ, ये दीवारें खाली करवाओ, अच्छे से चेक करो कि इनके बीच कुछ है क्या। जी सर। पद्मा, पड़ोसियों से पूछताछ करो। मुझे स्ट्रांगली डाउट हो रहा है कि यहाँ पे कुछ और भी होता है या फिर हुआ है। ओके सर। एक उड़ती हुई खबर एक रेड में तब्दील हुई। एक कोठे का पर्दाफाश हुआ तो नजर में आया एक बंद रखा गया कमरा, जो सामने से एक पूजा घर लग रहा था। लेकिन पुलिस को एक आभास हुआ कि इस कमरे में कोई राज छिपा हुआ है। इस रेड की बदौलत रोशनी में आया माया के घर का यह कमरा आगे जाकर एक बड़ा खुलासा करने वाला था, एक चौंका देने वाला बड़ा खुलासा। बोल पुरुषोत्तम। विनोद भाऊ, बहुत बुरा हुआ। माया ताई के घर पुलिस ने छापा मारा है भाऊ। कौन हराम मुंह खुला रहे? वो सब पता नहीं भाऊ। छापे के टाइम पुलिस वाले ने पूजा वाले कमरे की चाबी ले ली माया ताई से। और क्या 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 पूछा क्या माया से? हाँ, क्या मिला उन्हें? नहीं मालूम भाऊ। वो माया ताई और लड़कियों को पुलिस वाले थाने ले गए भाऊ। ये फोन स्विच ऑफ कर दे और गुपचुप पुणे के बाहर कहीं छुप जा, समझा? मामला ठंडा होने तक लौटना मत। भाऊ मामला कब तक ठंडा होगा? ऐसे कहाँ चला जाऊं? होगा तब होगा। हाँ, अभी निकलने को बोला ना तेरे को, भारत नहीं का? अरे मैं क्या, पूरी शिंगरवाड़ी जानती है क्या होता है उस माया के घर में। तो ये कौन सी नई बात है? सालों से चलता आया है। और सालों से शिंगारवाड़ी के लोगों ने कुछ नहीं किया, एक पुलिस कंप्लेन तक नहीं की। बहुत डेंजर है वो औरत। पता नहीं कैसी कैसी चीजों में सुई हुई घुसाती है, नींबू मिर्ची फेंकती है।
अगर उसके कोई मुंह लगा, उसने कुछ फूक फूक दिया तो? अच्छा हुआ कि किसी ने तो हिम्मत दिखाई। अब आप लोग थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। इस माया का कोई ना कोई साझेदार तो जरूर होगा ही होगा। कौन है वो? उसके घर में एक आदमी आता है, विनोद भाव। हाँ, विनोद भाव बोलते हैं उसको सब। उसका पूरा नाम तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो ना उस माया का यार है, सालों से आ रहा है। माया उसके अपने पति के साथ रहती थी, तब भी आता था, अब भी आता है। दया, हाँ मैडम। मुझे इस विनोद की पूरी डिटेल चाहिए। ठीक है मैडम, आज शाम तक सारा चिट्ठा निकालता हूँ। हो साहब, सबसे पहले वो तीनों लड़कियों को छोड़ दो, उनका कोई गलती नहीं है। जगह मेरी है और धंधा भी मैं ही करती है। आपको मेरे को जितना मर्जी इधर रखने का है ना, मैं रहेगी इधर। इतना तो कर सकते हो ना साहब? सर, हम जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे थे, और यकीन कीजिए सर, हम डिसेंट फैमिली से हैं और जो भी कुछ कर रहे थे मजबूरी में कर रहे थे। तुम्हारी पैसों की मजबूरी थी या किसी ने मजबूर किया तुम्हें इस काम को करने के लिए? प्लीज जाने दीजिए ना। हमारे घर वालों को तो लगता है हम कॉलेज जाते हैं, हमें शाम तक घर पहुंचना है। उन्हें किसी हालत में पता नहीं लगना चाहिए सर। आज नहीं तो कल पता लगना ही था, तो फिर आज ही सही। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो मुझे पूरी कहानी चाहिए। तुम इस धंधे में कब और कैसे आए, माया से कैसे मिले, वहाँ और क्या क्या धंधे होते हैं, इस काम में और कितने लोग शामिल हैं, सब कुछ बोलना होगा। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।